जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप रिजवान वालेकुम साहब, खैरियत से सलाम। हैं, ठीक-ठाक हैं? थैंक यू ज़्यादा दुश्वारी तो नहीं रही गुलशन बाहर आने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रीम वर्ल्ड में आते रहते अच्छा, क्योंकि ज़ैगम साहब ने मुझसे शिकायत की थी, यार तुम बहुत दूर रहते हो। मैंने कहा दूर रहते हैं डिफेंस वाले, हम तो अपने घर पे रहते हैं। हैं। दैट्स वेरी ट्रू। बड़ा अच्छा लगा कि आप तशरीफ लाए और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इत्तेफाक से आप पहले जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती ताल्लुक रहता है हमेशा एक्स के साथ रहता है। तो जितने मैंने इंटरव्यू किए वो सारे एक्स के किए हैं। जैनब साहब का, हसन बिरगामी साहब का और हमारे जो शुएब साहब का, बहुत सारे इंटरव्यू, आरिफ साहब का, बहुत सारे। तो मुझे एहसास है कोई वजह है कि मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक आदमी जब किसी पोज़ीशन पे होता है तो अपने इदारे की नुमाइंदगी करता है, तो हमें थोड़ा-सा मुहतात रहना पड़ता है। जी, थैंक यू सो मच। अब मेरा ख़्याल है कोई ऐसी बात नहीं होती, वन्स यू टॉक व्हाटएवर द एक्चुअल लाइफ इज़, जी, तो जी। उसमें कोई छुपने वाली कोई ऐसी बात होती नहीं है और और वो अल्लाह के आपसे फज़ल जो से। गुफ्तगू जो बुनियादी मकसद है, जो मैंने इनसे की, मीर मोहम्मद अली से, आबिद अज़ीज़ से, वो ये कि जो यंग बैंकर्स हैं, उनको थोड़े से मालूम हो जाए कि अप्स एंड डाउन्स होते क्या हैं और जो चीज़ें नज़र आती हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, और बाद औक़ात वो जो कि बड़े अच्छे चौधरी साहब, मियाँ साहब होते हैं, वो वक़्त पे कैसा शक्ल बदलते हैं। तो ज़्यादा बातें तो आपकी उससे होंगी, लेकिन जो आपका फ़ॉर्मेट आपने देखा होगा हमारा, वो ये है कि पहले हम शुरू करते हैं बुज़ुर्गों से, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं अपने बुज़ुर्गों के दम से हैं। तो जब मैंने हसन बिरगामी साहब का इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा था कि जी मेरे हिसाब से तो आप 1908 से अपनी तारीख़ बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है दादा थे, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान का बताया। आप कहाँ से शुरू करेंगे अपनी तारीख़? मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ। बाय फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम जालंधर। जालंधर। मेरे दादा मरहूम जो थे हाफ़िज़ अज़ीम बख्श, वो हाफ़िज़ कुरान थे लेकिन बिज़नेसमैन थे। वालिद साहब मरहूम 87 में उनका इंतकाल हुआ, वो भी कारोबारी शख्सियत थे, मुख्तलिफ कारोबार करते थे और 87 में डायबिटिक थे, ही डाइड और हमें बस 1 आध दिन लगा। तो अनफॉर्चुनेटली माय मदर वाज़ अ डॉक्टर, शी वाज़ आल्सो वर्किंग, शी डाइड इन 96। 1986 तो में। बस इस तरह, लेकिन मेरी ददयाल की सारी फैमिली जो है वो बिज़नेस वाली साइड पे थी और मेरे जो ननिहाल वाली साइड है वो नौकरी पेशा, मेरे मामू अभी भी अमेरिका में होते हैं, वो डॉक्टर हैं। एक यूके में रिसेंटली इंतकाल हुआ, वो भी डॉक्टर थे और मेरी खाला एक हयात हैं, वो भी यूके में होती हैं। तो ननिहाल साइड मोस्टली जो है वो थी एजुकेशन वाली साइड और जॉब वाली साइड। और माय फादर यूज्ड टू बी अ ओनली सन। जी, अच्छा तो माशाल्लाह। उनकी बहनें थी, तो वो किस अकेले सन थे। में माइग्रेट किया उन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को? कुछ फैमिली तो हमारी 47 से पहले ही आ गई थी। जी, फादर जी। वाज़ फ्रॉम जालंधर जी, जी, जी। और मदर जो थी वो अमृतसर से थी। जी, जी। लेकिन वो फैमिलीज़ शिफ्ट हो गई थी फैसलाबाद। अच्छा। तो मेरा जो फादर वाली साइड है वो कुछ लोग ट्रेडर थे और कुछ मैन्युफैक्चरिंग में थे। वो मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद 3 जगहों में शिफ्ट हुए। अच्छा, इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने हमज़ा फ़ारूक़ी साहब का इंटरव्यू किया था, जो नाम के साथ दीवान नहीं लिखते हैं वो, लेकिन वो दीवान मुश्ताक के बेटे हैं। राइट। तो उनकी भी फैमिली इसी तरीके से थी, पटियाला वगैरह से ही है, और वो भी उससे पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे अपने कारोबार के साथ। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उससे पहले प्रीएम्प्ट करके आ गए थे, अपने आप को सेटल डाउन कर लिया था, कोई पटियाला से, कोई जालंधर से। तो एक फैसलाबाद में सबसे पहले आइस फैक्ट्री खुली थी, जालंधर आइस फैक्ट्री। जालंधर आइस फैक्ट्री जो है। तो वो वालिद साहब ने एस्टेब्लिश की थी, तो आइस फैक्ट्री उस वक़्त फैसलाबाद में एक ही होती थी अच्छा। और वो फिर बड़ी प्राइम जगह पे आ गई, देन वी सोल्ड इट आउट। तो वो कारोबार में थे, लेकिन मेरे वालिदैन दोनों की ख्वाहिश थी, हम माशाल्लाह 4 भाई हैं हाँ। और चारों को उन्होंने कहा भी कारोबार नहीं करने, हमें बचपन में कह दिया गया था। तो अच्छा। वो कारोबार भी नहीं करने और फैमिली मैरेजेस भी नहीं होने, तो हमने फिर सबने पढ़ाई की और माशाल्लाह सब अच्छा, अपने दूसरी बात से तो आपको बड़ी तसल्ली भी होगी। हाँ, बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी और अभी तक जो कोई है ना। मत्थे नहीं लगाई जाएगी, हम खुद से ढूँढ लेंगे कोई। एक इंटरेस्टिंग बात है, ऑफ द रिकॉर्ड भी हाँ, होती है लेकिन ऑन द रिकॉर्ड भी करता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ भई हमारी सोसाइटी में ना दूसरी शादी जो है ना वो बहुत मायूब समझा जाता है। सही बात तो है। मैंने दूसरी वाली पहले कर ली है। तो जब पहली होगी तो कोई इतराज़ नहीं हाँ, करेगा। फिर कोई एतराज़ नहीं कर रहा, बात तो अच्छा, सही यही है। बात मैंने इटली के एम्बेसडर मुझे मिले डिनर पे खाने पे। अच्छी जी। तो मैंने कहा मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू इटली, आई वेंट टू कोमो लेक और वेंट टू मिलान। So I went with my second wife. Wow, what a life! I said, but I still have to do my first. तो उसकी वाइफ भी साथ बैठी थी। उस जी, पहले सोचते रहा, मैं कहता दैट इज़ टू गुड। जी। तो आपने अजीब बात है कि आपके वालिद का अपना कारोबार था, लेकिन वो अपने बेटों के बारे में चाहते थे कारोबार में ना आए। हाँ, बिल्कुल, हम चारों ये भाई हैं, चारों को उन्होंने पढ़ाया और ये पढ़ाई के होता मामले क्या अब्बा लोगों के साथ कि जो रेलवे में होता है कहता है बेटा सारी नौकरी करना, रेलवे मत करना। तो जो कारोबारी है वो कहता है कारोबार मत आना। मेरा ख्याल है कि ये
अपनी जॉब या अपना बिजनेस, उसकी बजाय दूसरी की जॉब और दूसरा बिजनेस और दूसरे के बच्चे जो है ना अच्छे लगते हैं, तो मैंने बच्चों का वर्ड यूज किया क्योंकि दैट इज मोर डिसेंट। सही तो है। तो इसलिए वैसे देखिए, अब आप इसको सेंसर कर रहे हैं, बात ये है कि बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते हैं और बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। असल चीज हकीकत तो ये है। तो उसकी मेरा ख्याल है शायद, लेकिन अगर मुझे, मैं ऐसे सोच रहा था पिछले दिनों के, अगर अल्लाह मुझे 10 जिंदगियां भी दें, होता तो नहीं एक ही जिंदगी है, तो मैं यही जॉब करना पसंद माशाल्लाह, करूंगा, बहुत उम्दा। यही बीवी बच्चे चाहूंगा, यही दोस्त अहबाब फिर क्या चाहूंगा, फायदा, यही कलीग चाहूंगा। फिर क्या फायदा 10 जिंदगियों का, अगर यही बीवी चाहिए, यही बच्चे हाँ, चाहिए। लेकिन वो कोई ये वैरायटी आनी चाहिए लाइफ में यार। नहीं, वो वैरायटी जन्नत में मिलेगी इंशाल्लाह, बेगम इंशाल्लाह। साहबा की इजाजत चलिए, से। तो क्या बचपन से ख्वाब देखा था कि बड़े होकर मैंने बैंक इस्लामी का प्रेसिडेंट बनना है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। मेरा कारोबार का शौक था। अच्छा। और मुझे एक याद है, मेरे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर साहब होते थे, मरहूम एहसान वहाब साहब। तो उन्होंने पूछा कि क्या करोगे? मैं कहा जी मैं कारोबार करूँगा। अच्छा। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू लिया था डेविड बैरी ने, बैंकिंग में जो जनरल मैनेजर थे एमिरेट्स बैंक। अच्छा। 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 तो उसने कहा व्हाट आर द प्लान्स? So I said initially I do job and then I'll do my business. So he said mostly Arab thing in the same line. अच्छा। तो क्योंकि मेरा था, लेकिन आज तक खैर मौका नहीं मिला। तो मिल जाएगा जल्दी। मिल जाएगा जल्दी, या ओवर द पीरियड आई स्टार्टेड लाइकिंग माय जॉब, क्योंकि मुझे सही बात कस्टमर इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, मेरे इट्स माय पर्सनालिटी। है जी। तो और फिर ये होता है कि आप जब अपने सिंसियरली अपने कारोबार या अपनी जॉब से अटैच हो जाते हैं, तो फिर देन इट डजंट रिमेन अ जॉब, वो फिर एक वो बन जाती है आपका शौक, पैशन। और फिर मेरा ख्याल है काम भी इस नीयत से करना चाहिए और लोगों से रिलेशनशिप भी इस नीयत से रखनी चाहिए कि जो आपको अल्लाह से जोड़े हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए। मतलब से जब मिला जाता है, रिश्तेदारियाँ हों, दोस्ती जब उसमें मतलब या कोई ऐसी कंसिडरेशन होती है जो पैसे की है या लालच, फिर वो खत्म हो वो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। लॉन्ग लास्टिंग तो है। अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे कोलीग्स, जब मैंने कोई समझे 87 से जॉब शुरू की, वो कोलीग्स से आज भी दोस्ती है। तो आप समझिए कि ये तकरीबन 37 साल तो मुझे हो गए। जी तो जी जी। उनसे दोस्तियां भी हैं। जो मेरे दोस्त, अभी हमारा गेट टुगेदर हुआ था, तो एक यानी कि हमारी जो 80s में 1980 में मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक के दोस्त भी आज तक दोस्त हैं। माशाल्लाह। तो ये तो दोस्ती की बात है। मेरे वालिदैन एक लेके आए थे, मोहम्मद हुसैन नाम था, जिसको हम मत्तू चाचा कहते थे। जी जी। उसको वो बच्चा था तो गाँव से लेके आए थे जड़ावाले के। अच्छा। He spent 65 year of his life till अच्छा। the time he died in my hands. He ओह। remained with us. अच्छा, आखिरी 10 साल उस अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह की मग़फ़िरत, तनहा भी नहीं ली। मेरा छोटा भाई अकेला रह गया था, वालिदैन हयात नहीं थे, तो वो तनहा लेना छोड़ गया था। घर में रहता तो कहता मैं छोड़ के नहीं जाना। तो इसको, ये सबसे छोटा, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो हमारे, और जो ऐसी एसोसिएशन बिल्डअप होती ऐसी, थी। और जो अब आज भी हमारे पास घर में लाहौर में मेरे, हमारे जो अल्लाह ने साथी दिए हैं, जो हमारे साथ सपोर्ट स्टाफ है, वो 18 साल 20 साल, वो यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि हमने कल्चर नहीं है कि हम किसी को निकाल लें। यही माइंडसेट मेरा जॉब में रहा कि खुद किसी को ये बाहर का रास्ता नहीं दिखाना, अंटिल अनलेस देयर इज सम जहाँ ज़ाहिर है बाज़ जो वक़्त तो वो क्रेडिबिलिटी के वो इश्यू आ जाए, खुदा ना हाँ, खास्ता, जब इंटेग्रिटी का, सर्जरी ज़रूरी हो फिर तो काटना पड़ता है ना। वो करना पड़ता। लेकिन कभी मेरा अपने साथियों में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, मैं फेस टू फेस ये नहीं कहा कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड गो। बैंक की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हुई है तो पूरा टाइम दिया, काउंसिल किया कि भाई आप अपना अब रास्ता ढूंढ लें, बिकॉज यू आर नॉट अप टू दैट मार्क दैट यू कैन। तो अगर दिस हम इज जाएँ फेयर। बैक टू जाएँ एकेडमिक करियर पे, तो कैसा था आपका एकेडमिक करियर? मैं बहुत खलंडरा होता था। मुझे याद है कि मैं एफएससी के भी पेपर दे रहा था, तो मैं क्रिकेट का मैच खेलता था। और मैं कह रहा था कि यार बस मैंने अपने फील्डिंग कर दिया, मैं पेपर दे के आऊंगा, वो बारिश जरूर होगा। मेरा सेकंड पकड़ना। तो ऐसा भी हुआ। क्रिकेट मैंने बहुत खेली, हाँ। फॉर अ शॉर्टर पीरियड फुटबॉल खेली, स्कॉच खेली। अच्छा। तो मैं पढ़ाई में हाँ, सिर्फ ये था कि मेरी जो बचपन से आदत थी और आज तक है, वो बुक्स के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स में ज्यादा पढ़ता। तो वो सही। आदत मेरी आज तक है। और जी। मैं अब लेकिन डिफरेंट मीडिया यूज करता हूँ। अब उसमें यूट्यूब से भी लर्निंग करता हूँ। आजकल आईटी जी। का शौक हुआ है तो 2-4 सालों से। वो आदत मैंने नहीं छोड़ी। लेकिन जहां तक मैं लम्स में भी था ना, तो मैं पूरा कैलकुलेट इसका करता मतलब था। कि स्कूल लाइफ में आप टॉपर नहीं थे? नहीं नहीं, मैं 5-7 पोजीशन के अंदर आता था। जी, जी। और मैं टॉपर्स को कभी अच्छा समझता भी नहीं था। जी, मेरे इत्तेफ़ाक है मेरा कि मैंने जिन लोगों से मिला, जैसे बीर मोहम्मद से मुलाकात भी मेरी है, तो उन्होंने यही बताया कि स्कूल लाइफ में तो बस
कर लिया, हाँ, कर लेकिन लिया। जो करियर बना वो आने के बाद फिर एमबीए करने के बाद से उसमें गोल्ड मेडल लिया, सब कुछ किया गया है। ये जब मैं फिर लम्स में भी गया तो मैं उस वक़्त भी कैलकुलेट करता था कि मैं इतने नंबर लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, और मुझे याद है मैं क्वेश्चन छोड़ के भी चला गया। तो क्या यार तू सबसे पहले जा रहा है, मैं कहा पास हो जाऊँगा। तो मुझे ये नहीं था मैं पी प्लस लूँगा, हाई पास लूँगा, मैं हाँ, इतना कैलकुलेट करता था कि मैं पास हो जाऊँ। तो एग्ज़ामिंग माइंडसेट मेरा आज तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन नॉलेज और ऐसी नॉलेज जो प्रैक्टिकली आपके काम है, वो मैं आज तक अपने ज़िंदगी में स्कूल लाइफ में किस-किस को पढ़ा आपने गैर निसाबी उसके अंदर, ताकि मालूम हो आपका टेस्ट क्या मैं था? मेरे हाँ, मेरे जो ट्रैवलिंग के होते थे ना, मुस्तफ़ा सर तारड़ साहब लिखते थे, जी, 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 तो जी। मैं ट्रैवलिंग की बुक्स बहुत पढ़ता था और ट्रैवलिंग करता था तब भी। मेरे नीचे जो लाइब्रेरी है, उसमें तारड़ साहब के तकरीबन मेरे ख्याल है 60 से ज़्यादा सफ़रनामे हैं। मैंने मोल ऑलमोस्ट पढ़े होंगे, फिर मैंने शुरू में अपने कुदरतुल्लाह शाह साहब को पढ़ना शुरू कर दिया जी, जी, नौजवानी जी। में। दैट हेल्प्ड मी शेपिंग माय लाइफ। तो कुदरतुल्लाह शाह साहब ने मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं कहूँ कि कुछ उसका है, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे आइडियल हैं, सबके होने चाहिए, मेरे भी हैं। लेकिन वो एक बंदा जो टॉप लेवल पे भी पहुँचा, लेकिन वो अपने उसने एथिकली जिस तरह काम किया और जिस तरह वो रहे, वो मेरे आइडियल शख्सियत में से एक है। अच्छा, एक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुतुबुल्लाह शाह साहब हैं, अशफाक अहमद साहब हैं, इनके खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म पुलिसिंग मुहिम चल रही है कि साहब इन्होंने बड़ा बिगाड़ दिया पूरी कौम को। जिन्होंने बिगाड़ा उनका नाम कोई नहीं लेता है, सिर्फ़ ये चूँकि भई वो एक ऐसा वर्चुअल लाइफ़ दिखा दी उन्होंने ऐसे कि वो उसमें था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके वाक़यात बेहतरीन वाक़यात हैं। और मेरा ख़्याल है कि जो कुतुबुल्लाह शाह का शाहनामा जो है, वो तो हर ब्यूरोक्रेट को, हर सीनियर आदमी को पढ़ना चाहिए लाज़मी। मैंने 2 दफ़ा तकरीबन पढ़ा है, और बल्कि आखिर में जो उनका छोटा मुँह बड़ी बात, वहाँ पे तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इट इज़ नॉट ओनली द ब्यूरोक्रेसी, हुँ। बैंकिंग में भी तो ब्यूरोक्रेसी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो अगर आप उसको अल्लाह से डरते हुए यूज़ करें, गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं। जी, बिल्कुल लेकिन सच मेरा है। ख़्याल है कि उन्होंने सबसे पहली बात है कि कारोबार करके होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, और जॉइंट वेंचर कंपनी चला के भी दिखाया। हुँ। तो हमें तो हर तरह से, और घर कैसे चलाना है वो भी बताया। तो आइडियल शख्सियत वो है, वहाँ वो इंस्पायर करती हैं मुझे, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के भाई, अगर देखें कि इन हालात में उन्होंने क्या किया, और वो मैनेजमेंट लेसन हो, वो जॉब के लेसन हो, घर में कैसे गुजारना है। जैसे हमें अच्छे आदमियों को कहा गया अच्छा वो है जो अपने घर में अच्छा है, घर वालों से अच्छा है। जी, तो ये सब चीज़ें इंस्पायर करती हैं मुझे। और ज़ाहिर है कि जो आपने सारे काम किए, आप बहुत अच्छे ताजिर थे, बहुत अच्छे सिपह-सालार थे और सब कुछ किया आपने, नौकरी नहीं की किसी की। हाँ, देखिए उस वक़्त तो जॉब भी अगर देखा जाए, मैं ये तो नहीं कहूँगा जॉइंट वेंचर मुदारबा कंपनी था भी। वो। मुदारमा हाँ, में देखिए, मुदारमा में जो रब्बुल माल होता है, जी, उसकी जी, इन्वेस्टमेंट होती है, और जो मुदारिब होता है, जी। जो कर रहा होता है, जैसे हम मैनेजर हैं, तो बेसिकली इट्स अ सर्विसेज़ दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। मुदारबा, रब्बुल माल, अब मुझे उकसा रहे हैं बहुत मैं आपको ऐसे कि मैं इस्लामिक बैंक इस्लामिक बैंकिंग में आ जाऊँ, कि मैं डर लेकिन रहा हूँ आपसे। जी हाँ। अगर मॉडल क्या था, उम्मुल मोमिनीन थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका माल था, जी, बिल्कुल। एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेक इट एंड यूज्ड टू डू द बिज़नेस, जी, so he was जी, the मॉडल है वो तो मैनेजर बिल्कुल। ऑफ दैट, जी, एंड देन देयर वाज़ अ पहला तो मॉडल एक है जॉइंट वो। वेंचर जी, जी, कंपनी थी। जी, जी। इक्विटी तो नहीं थी ना, तो जैसे हम भी बैंकिंग में ये करते हैं कि इक्विटी किसी और की होती है और हम उसको मैनेज करते हैं। तो उसमें फिर उसको ऑनेस्टली डिलीवर करना और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं। तो रिज़वान भाई, आपकी अब तक की बात से मुझे जो अंदाज़ा हुआ वो ये हुआ कि ऊपर जाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आदमी बहुत ही कोई सोने के चमचा मुँह में लेके पैदा हो, बल्कि अपनी एफ़र्ट से, अपनी हिम्मत से और फैमिली के बैकग्राउंड से और मुसलसल मेहनत से बढ़ सकता है। और अगर कोई स्कूल में हमेशा उसने टॉप नहीं भी किया है, तो लाइफ़ ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ़ अभी आगे मौजूद है। कॉलेज में जब आप गए तो वहाँ पे क्या रहा आपका? पहले तो जो आपने बात की ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया, जो बहुत बुकिश बच्चे-बच्चियाँ होती हैं ना, जी। वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में कई दफ़ा जब वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते और सर्वाइव नहीं कर पाते। ये अजीब बात है, मैंने भी ये देखा है कि हम हाँ, जिनको रश करते थे ना, हाँ। कि भई पहली क्लास से लेकर और मैंने मैट्रिक से टॉप किया है, वो मालूम हो कि पीआईए में स्टूडेंट लग के लाइफ खत्म हो गई उनकी। तो मेरे क्लास फेलो भी जो बहुत टॉपर थे, ज़ाहिर वो भी इंटरव्यू मैं उनको भेजूँगा भी। स्ट्रीट तो स्मार्ट की तो कदर है। हाँ, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ़ इज़ टोटली डिफरेंट। आपकी नॉलेज और आपकी कमिटमेंट मैटर करती है। कई बच्चे-बच्चियाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, जब हम उनसे बात करते हैं तो इंटरव्यू में सही बात ही नहीं कर पाते वो। सही बात है। इंटरेक्शन नहीं होता, उनको इम्तिहान पास करने की टेक्निक आती है, इसलिए नंबर ले आते हैं नहीं वो। कर पाते, तो वो मैं अपने फैमिली में, ये मेरी फैमिली को जहाँ बहुत लाइक बच्चे-बच्चियाँ होती हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स को समझाता हूँ कि यू आर नॉट डूइंग फेवर टू देम।
रिज़वान भाई, मेरा ख़्याल है आपकी जो बात है ये ना सिर्फ़ कि आपकी फ़ैमिली के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ एक एक्सटेंडेड फ़ैमिली, जो बैंकर्स की फ़ैमिली है, जो लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर इतना हौवा ना बना दें, वो ग्रेड्स का और नंबर्स का, और उसकी वजह से उनका अपनी क्रिएटिविटी से ख़त्म हो जाए। लेट जी, देम थिंक फ्रॉम देयर ओन ब्रेन्स। एब्सोल्युटली। और देखिए, बच्चों को जो ग्रूमिंग है उसमें हर तरफ एंगल देखना पड़ता है। उनको फिज़िकली फिट रखने के लिए उनको आउटडोर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मैं अपनी बहू को और बेटी को भी कहता हूँ कि भई इनको 1-2 घंटे शाम को बाहर निकालो। हुँ, कोई धक्के पड़ेंगे, धक्के खाएँगे, इनको सर्वाइव करना आएगा। तो इतने पैम्पर्ड उसको माहौल में ना हो तो बच्चा आगे फिर चल नहीं सकता। कोई शक नहीं तो इसमें ऐसे ही है। होना चाहिए कि बच्चों को होना चाहिए, और फिर उनको अगर कोई गलत बात करें तो पेरेंट्स को फिर बच्चों की साइड नहीं लेनी होती। तो अगर आप इजाज़त दें और टाइम है तो मैं आपको छोटा-सा अपना अपना बिल्कुल, वाक़या फॉर सुनाऊँ। श्योर। मेरी वाइफ़ ने, मैं घर पहुँचा जी। तो माय वाइफ़ टोल्ड मी कि हुँ, आज वो बेटी का जब स्कूल जाती थी, शी वाज़ इन स्कूल, तो मेरी वाइफ़ साथ जाती थी छोड़ने, तो वो टाइम शॉर्ट था स्कूल का। तो माय वाइफ़ टोल्ड मी, वो ड्राइवर आज भी है हमारे पास, कि शी वाज़ लिटिल बिट लाउडर दैन रिक्वायर्ड, कि वो उसने कोई गलत टर्न ले लिया या ट्रैफिक में फँस गया, तो उन्होंने कहा, अंकल ये क्या कर रहे हैं, मेरे स्कूल से लेट हो गई। माय वाइफ़ डिडन्ट लाइक इट एंड देन शी रिपोर्टेड इट टू मी। फिर मैंने अपनी बेटी को बिठाया शाम को। मैंने अपनी बेटी को ये कहा कि मुझे ये बताओ कि ये तो अल्लाह का फ़ैसला है कि आज वो हमारा ड्राइवर है और तुम मेरी बेटी हो जो इस गाड़ी का मालिक है। या अगर मैं उसकी बेटी का ड्राइवर होता और उसकी बेटी मेरे साथ उस टोन में बात करती तो तुम्हें कैसा लगता? तो ये एक लेसन था। मैं समझता हूँ कि बहुत फाइन ट्यूनिंग करने के लिए बच्चों को मैंने और मेरी वाइफ़ ने कलेक्टिवली समझाया कि भई इज़्ज़त सबकी है। और ये लेसन फिर मैंने इस तरह लिया कि मुझे आज तक वाक़या याद है कि मेरे ट्यूशन पढ़ाने से मैं बहुत लाइक नहीं होता था, तो मैं पढ़ता नहीं था। मेरी वालिदा ने कहा, भई एक ट्यूटर रख लेते हैं, तो वो हमारे करीब ही रहते थे। उनको रख दिया तो पहला दिन था, तो मैं उठ के, वो ड्राइंग रूम में बैठते थे। वो जब ट्यूशन का टाइम खत्म हुआ तो मैं अपनी वालिदा के कमरे में चला गया, तो उन्होंने कहा, कैसा पहला दिन? मैं कहा, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, किधर हैं मास्टर साहब, किधर हैं? उन्होंने कहा, जी वो चले गए होंगे। तो मेरी अच्छे तरीके से वालिदा ने मेरे छतरौल कर दी। अच्छी मुझे डाँट पड़ी कि तुम छोड़ के बाहर खुदा हाफ़िज़ कह के दरवाज़ा बंद करके क्यों गए? उन्होंने कहा कि मुलाज़िमा है वो, जो हम बुआ हाँ, कहते थे कि हाँ, वो हाँ, बुआ बंद कर देगी। वो कहा, ना, 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 हाँ। जो ये नहीं हो सकता, जाओ और उनको सी ऑफ करके सलाम करके दरवाज़ा बंद करके आओ। ये मुलाज़िम का काम नहीं है। तो ये चीज़ें फिर आपके ज़हन में ओवरऑल बैठ जाती हैं और आप फिर उनको फ़ॉलो असल करते में पेरेंट्स का बुनियादी काम यही है, तरबियत करना। मैं आपको अपना एक किस्सा बताऊँ कि एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल थी, बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल थी। तो उसका मैं डायरेक्टर भी था, कोई पब्लिक प्रोडक्शन का मामला भी था, तो मैं उनके जो डायरेक्टर साहब थे, उनके कमरे में बैठा हुआ था। तो मैंने देखा ये कि एक छोटी-सी बच्ची स्कूल यूनिफ़ॉर्म में आई, हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, और शी वाज़ हार्डली 6 इयर्स ओल्ड। साथ में उसके जो ड्राइवर था बुड्ढा, वो कम से कम एक पठान था, कोई 65-70 साल का। उस बच्ची ने जितने रूड तरीके से अपने उसको कहा कि ड्राइवर साहब का ब्रीफ़केस उठाओ, 6 साल की बच्ची ने उसके साथ। और मैंने देखा कि उसके बाप के चेहरे पे कोई किसी किस्म की कोई नहीं है परेशानी कि यार ये क्या मैं अपनी बच्ची को सिखा रहा हूँ। कि इतने बड़े बुज़ुर्ग को वो कह रही है कि ड्राइवर साहब का ब्रीफ़केस उठाओ। तो ये चीज़ें हमें अपने रवैयों से बच्चों को समझानी पड़ती हैं, और कभी-कभार उनसे काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि हमारे फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी लिमिटेशन क्या है, हम किससे आगे बढ़ सकते हैं, किससे आगे नहीं बढ़ सकते। यही मेरे ख़्याल है पेरेंट्स का काम है। जी, आज कल अगर देखें तो यंग जनरेशन में बच्चे-बच्चियाँ शादी के बाद काफ़ी मसाइल आते हैं। हुँ, पहले भी आते थे, इतने नहीं थे, ज़्यादा हो गए। इसलिए कि टॉलरेंस लेवल और आपस में रहना और वो इखलास का रिश्ता नहीं बताया जाता, म्यूचुअल बहुत रिस्पेक्ट सही का। बात की आपने। तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कह दें कि अगर समझाने की कोशिश करें, फैमिलीज़ में ऐसे मामलात या दोस्त अहबाब में आते रहते हैं, या हमारे दोस्त आगे उनके बच्चों के मसाइल आते हैं, तो वो बच्चों को, वो क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते इस बात पे कि बस मैं ही सही हूँ और मैं ही हूँ, तो अपनी ज़ात को आगे रखना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को इखलाक बताए जाएँ कि इखलाक से घर आबाद होते हैं, पैसे जी। फैक्ट्रियों से नहीं होते। ये वैल्यूज़ हम छोड़ते आ रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बहुत तवील, हाई कोर्ट के जज थे ज़फ़र शिवानी साहब। तो वो कहने लगे कि उनके वालिद का कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह बिज़नेस था, और लालू खेत में रहते थे वो। तो कहने लगे उन्होंने अपने फैमिली मोहल्ले में कह रखा था कि भई हम लोग तो इनमें होते नहीं हैं, तो ये बच्चे हैं, इनका आप ख़्याल रखिएगा। और वो फिर हमें हर किस्म की नज़र करना, डाँटना-पीटना, ये करना, सब कुछ करना। और कहने लगे वो सब कसाई थे। हुँ। ये एक मोज़ेज़ फ़ैमिली थी, लेकिन कहते हैं हमारी हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? इसलिए कि वो बुज़ुर्ग हैं ये, चाचा हैं, ये हैं, वो हैं। आज तो इस सोसाइटी के अंदर आपका मुकाम क्या है, वो डिटरमिन करेगा कि आपको बोलने का हक है कि नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया ये,
कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमें हमारे पड़ोसी बुरी तरीके से डांटते थे, मारते थे, ठीक है, हमें हिम्मत नहीं होती थी घर आके शिकायत करने की, क्योंकि दूसरी पार्टी भी घर में लगती है कि जो शुरुआनी होती है, तो हमारे वो टीचर्स वैल्यूज खत्म हो रही हैं। स्कूल में हमें ये डर होता था कि हमारे पेरेंट्स को शिकायत ना लगे। जी बिल्कुल। शरारतें बहुत, मैं तो बहुत शरारती होता था और बंक भी मारता था क्लासेस से। तो और फिर मैं उधर बना अपने स्काउटिंग में चला गया। हाँ। तो मैंने उस साहब में होना, मैं कहना मैं स्काउटिंग में जा रहा हूँ इधर उधर, तो वो बंक की शौक स्कूल से थी और कॉलेज में तो बहुत ही किया, कैंटीन में बैठे रहते थे। तो लेकिन ये था कि असातिज़ा मेरे अब तो मोस्टली अब हयात नहीं है जो स्कूल कॉलेज के हैं। अल्लाह उनकी लेकिन बख्शिश करे। आज भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे कोई मेरा उस्ताद नज़र आ जाए, तो मैं गाड़ी में बैठ के उसको सलाम करूँ, ये नहीं हो सकता। सही बात। मेरा मेरा दिमाग ये इस तरफ नहीं चलता। हाँ। और बाकी ये है कि वो एक ऐसा है कि जो उस्ताद है उसकी रिस्पेक्ट आज रिवर्स है कि टीचर्स को इजाज़त नहीं है कुछ कहने की, और कुछ कह दें तो पेरेंट्स झगड़ने के लिए चले जाते हैं टीचर के साथ। तो तरबियत कैसे होगी फिर? ना घर पे करनी है ना स्कूल में होगी। तो एक मेरा ख्याल है कि मुआशरे में जो तबाही आई है इसका एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हमने तरबियत को तालीम से रिप्लेस किया कि तालीम होगी तो तरबियत खुद हो जाएगी, और तालीम को उठा के आउटसोर्स कर दिया। और पेरेंट्स ने वो तरबियत का जो कि उनका बुनियादी फ़र्ज़ था, उन्हें फ़र्ज़ ये किया कि क्योंकि एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा स्कूल है, तो तरबियत दे देगा। ये मेरा ख़्याल है एक फ़र्क है तो एक जी, सही कह रहे हैं। देखिए हम जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ज़माना होता था, तो हम स्टूडेंट होते थे, हमारे उस्ताद जो थे ना वो मुखलिस होकर हमें पढ़ाते थे। और हुँ। मुझे इतना याद है कि जो अच्छे बच्चे नहीं चल रहे होते थे, उनको बगैर फ़ीस के वो एक ज़ीरो पीरियड भी होता था स्कूल के ज़माने में, और कॉलेज में भी टीचर जो थे उसासा उनको पढ़ा देते थे। आज स्टूडेंट जो है वो बन गया है कस्टमर। जी, तो बिल्कुल। उसकी कस्टमर केयर होती है, उसकी हाँ। तरबियत, उसका बिहेवियर से उसका कोई ताल्लुक नहीं, फ़ीस आ रही है, डोनेशन दे रहे हैं, सब काम ठीक है। तो ये माइंडसेट का चेंज हो गया। प्लस प्लस जब फाइनल होगा तो अगर उसके ताल्लुकात होंगे किसी कोचिंग सेंटर पे तो ग्रेडिंग अच्छी करवा देगा। आपको हर जगह मिडलमैन भी चाहिए ना, तो आजकल तो जो लोग प्राइवेट ट्यूशन कराते हैं तो एक दिमाग में ये भी होता है कि ग्रेडिंग भी अच्छी करवा दें, कैसे करवा दें वो उनका मसला नहीं है। आई टोटली एग्री। तो तो स्टूडेंट को स्टूडेंट रहना चाहिए, वो कस्टमर के तौर पे उसको ट्रीट ना करें, जी, क्योंकि जी, जी। वरना तरबियत वाला मामला निकल जाएगा। अतालीक का और उसका रिश्ता होना चाहिए कि एब्सोल्युटली। उस्ताद जो है वो अतालीक होना चाहिए, चाहे कोई कोई मुकाम हो या। अच्छा। और हमने जो देखा है, ईमानदारी की बात है अपने असातिज़ा को, कि जिस साइकिल पे आते थे उसी साइकिल पे आते थे, लेकिन उनको जिस चीज़ का हमेशा प्राउड होता था कि साडा मुंडा स्क्वाड्रन लीडर लगा जे, कि बिल्कुल। उसको ये प्राउड होता था कि मेरा लड़का जो स्क्वाड्रन लीडर लग गया है सारा, लेकिन बिल्कुल। उसको अपनी साइकिल पे कभी शर्म नहीं आई थी। बिल्कुल, हमारे स्कूल में, मैं डीपीएस फैसलाबाद में पढ़ता था, हम चारों भाई माशाल्लाह वहीं के पढ़े हुए हैं। सबसे बड़ा स्कूल अच्छा रीजनल पब्लिक स्कूल ही होता था, दूसरे नंबर पे तो लासार होता जुक्से मारनी आपने वही सीखी थी। था। वो फैसलाबाद की मट्टी में है। दैट इज़ गिवन। और हाँ, बाकायदा हम जब दोस्त नहीं अब आप बैठते थे। अगर कोई जुक्से ना मारे लगता है कि फैसलाबादी है ही नहीं है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो वो दैट इज़ इन वो हमारे वो उसमें है। फैसलाबाद में आज भी दोस्त अब आप बैठे हैं, जी। तो उसी तरह ही बात होती है। मैं वंस इन अ ईयर तो लाज़मी जाता हूँ। तो उसी तरह बात हो रही होती है, तो एक बात करने का स्टाइल होता है ये ह्यूमरस। तो वो मेरी भी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जी, वो तो है, वो तो जानते चले। एब्सोल्युटली है। तो कोई स्कूल लाइफ का कोई अच्छा आपका वो उस्ताद आपको याद आता हो कभी कि वो अगर मेरी ज़िंदगी में वो ना आता तो मैं शायद ये ना मिल पाता? हाँ, मुझे 2 बातें अक्सर याद आती हैं। हमारे एक अपने बंक किया मैंने और मेरे एक दोस्त आए थे रिसेंटली, अभी उनके अल्लाह बख्शे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ। दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होके डीपीएस में वो आए। हुँ। तो हमारा एक दोस्त होता था, उसका ज़रा कम्प्लेक्शन अल्लाह बख्शे वो भी फ़ौत हो गया, अमेरिका में रहा था। तो मैंने उर्दू में वो कोयला पड़ा हुआ था दीवार के ऊपर, स्कूल की दीवार पे लिखा कि मिस्टर सो एंड सो ये इस तरह के हैं। एक जानवर का नाम भी लिखा। अच्छा वो मैंने लिख दिया, तो वहाँ मेरा दोस्त वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा वो मेरा जो दूसरा दोस्त था ना, कहा ये तेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तूने लिखा है ज़रा हल्का। हाँ, मैं ज़रा इसको अच्छा करके ना इसको मैं डुप्लीकेट करके। खुशखुशी से। अच्छा, अच्छा वो लिखा मैंने था, उसको मेरे लिखे के ऊपर वो उसको डुप्लीकेट ज़रा सही और कर रहा था डार्क। और हमारे एक उस्ताद पीटी मास्टर थे अलीम साहब, वो मरहूम फौत हो गए। वो आ गए, तो छापा पै गया। छापा पड़ा, तो मैंने कहा सर देखें क्या कर रहा है ये? और उसको वो मार पड़ी, उसको वो मार पड़ी। ये मैं इंटरव्यू उसको भेजूँगा, हाँ। वो मुझे वाक़या याद है। फिर ये हुआ कि हमारे क्लासरूम स्टेज वाइज़ होता था, ये हाँ। बात हो गई सीनियर क्लास की। तो मैं पिछली सीट पे बैठ के सैंडविच कर रहा था और अगले जो लड़का बैठा था ना क्लास फ़ेलो,
उसको पीछे से टांगे मारा था। सही। तो ग्लास लगी हुई थी और अगली दूसरे हमारे वो भट्ट साहब मरहूम, वो भी फौत हो गए। वो मुझे देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया दूसरी क्लास से कि क्लास के बाद मेरे पास आना। सही। उन्होंने मुझे देख लिया कि सैंडविच भी खा रहा है हाँ, और लाते ही मार रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा क्या कर रहे थे? मैं कहा सर ये वो, तो खैर उन्होंने मुझे बहुत डाँटा-शाँटा, छोड़ दिया। एक मुझे ज़माना अपने जो उसका याद आ गया, कॉलेज में हमारे फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर थे। वो नए-नए आए और वो बड़े सख्त तबीयत है। तो हुँ, मैं सबसे अगली सीट पे बैठता था, तो वो जब पीछे मुड़ के देखते थे तो सारी क्लास हँस रही होती थी। अच्छा। अच्छा, फिर हुआ ये कि एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, जी, जी। उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? अच्छा, मैं क्या करता था, जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते थे ना, हाँ, तो मैं पीछे भंगड़ा डालता था और जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तो तो सीधे से सारी बैठ क्लास गए। लग रही और हँस रही होती थी। तो उनको पता ऐसे चला कि किसी बच्चे ने, मेरे क्लास फेलो ने उनसे ट्यूशन पढ़ी, तो उन्होंने बता दिया कि ये करता है। पढ़ाया गया। हाँ, पढ़ा गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार ऐसा है कि रिज़वान मियाँ, आपने कल से मेरी क्लास में नहीं आना। सही। तो मैं कहा सर अगर हम माफ़ी नहीं देंगे तो मेरे तो लेक्चर शॉर्ट हो जाएँगे, तो मेरा तो एफएससी का दाखिला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा भई हर महीने के बाद आके ना अपनी हाज़िरी चेक कर लिया करना, अच्छा। फिज़िक्स की क्लास। मैं कहा सर तय हो गया? हाँ, मैं कहा ठीक है, सुबह क्रिकेट का टाइम और मिल गया। तो मैं हर महीने जाता था, जितनी देर रहा, कुछ साल रह गया था अभी मेरा सेकंड ईयर। तो मैं अपनी हाज़िरी चेक करता था, वो लगा देते थे। मैं क्लास में कभी गया नहीं, ना उन्होंने बुलाया, ना हाँ। मैंने उनसे पढ़ा। तो मैंने खुद फिर पढ़ के फिज़िक्स पास की। आपका मुझे वो किस्सा बड़ा पसंद आया कि लिखा आपने था, लेकिन जब वो पकड़ा गया आपका दोस्त, उसको तहरीर को माजिद करते माजिद हुए, सईद उसका और नाम आपने उसको बताया कि देखिए क्या कर रहा है। तो है। मतलब ये एक अच्छा बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के तो आपके बचपन से ही आपके अंदर जाते मौजूद थे, क्योंकि बैंकरों के बारे में और ख़ुसूसन इन्वेस्टमेंट बैंकरों के बारे में सुना है कि अगर गले भी मिले तो ख़्याल करना कि पीछे छुरा घुस जाए। एक्चुअली बैंकिंग जो प्रोफ़ेशन है ना, जी, वो हमारा, क्योंकि रिस्क रोटी तो कस्टमर से है ना, जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन भी है, लेकिन हमारी जो बैंकिंग रिलेशनशिप होती है, वो प्योर कमर्शियल रिलेशनशिप होती है। जी, चलिए इस पे तो हम अभी बाद में आते हैं। मेरा ख़्याल है इस पहली किस्त को हम यहीं पे रोकते हैं, चलिए। ताकि अब इसके आपके फिर एकेडमिक करियर को अगले हिस्से पे और फिर करियर पे